तो जो मैप होता है वो रेड ब्लैक ट्री पे इम्प्लीमेंटेड होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं मैप में एक होती है की और दूसरी होती है उसकी वैल्यू। इसको ऐसे देख सकते हैं हम कि जैसे दो तरीके के पहले मैप होते हैं। मैप ना दो तरीके में कैटेगराइज होते हैं। पहला होता है ऑर्डर्ड मैप और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड मैप। जो ऑर्डर्ड मैप होता है ना, ये किसमें होता है, रेड ब्लैक ट्री, इस पे इम्प्लीमेंटेड होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉर्टेड होता है। ये इम्प्लीमेंट होता है हैश टेबल पे। ये अनसॉर्टेड होता है। रेड ब्लैक ट्री को कैसे समझ सकते हैं? बेसिकली वो ऐसा सा होता है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होते हैं। वो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्रीज होते हैं, बीएसटी होते हैं, एक बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे 5 आया, नेक्स्ट एलिमेंट उसका जो लेफ्ट साइड होएगी वो हमेशा 5 से छोटी होएगी, राइट साइड हमेशा 5 से बड़ी होएगी। तो ये क्या करता है, ईज ऑफ फाइंडिंग में हेल्प करता है। मतलब जैसे इसकी इस पे इम्प्लीमेंट हो गया जी, नेक्स्ट 4 होएगा, अब नेक्स्ट यहाँ 6 आएगा। अब जैसे हमारे को 6 ढूंढना है, अगर ये 4 5 6 ऐसे इम्प्लीमेंटेड होता तो इसमें या तो बाइनरी सर्च लगा सकते थे, या तो इसको लीनियरली ट्रेवल करते तो ऑर्डर ऑफ एन आती इसको फाइंडिंग का तरीका। बट मैप के केस में होगा ये बाइनरी ट्री में इम्प्लीमेंटेड। इस अगर एन नोड मतलब एन नोड्स हैं, टोटल काउंट 1 2 3, ये एन नोड्स हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो इसकी हाइट होएगी वो होएगी लॉग एन, लॉग बेस 2n। सो इसमें जो सारे ऑपरेशन होते हैं वो लॉग एन होते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ लॉग एन के होते हैं मैप में। उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, रेड ब्लैक ट्री में सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब है कि जैसे 5 4 6 नेक्स्ट कुछ आ गया, जैसे 3 आ गया, तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग सेल्फ बैलेंस करके उसको रख लेगा, अपने स्टोर करेगा। तो ये रेड ब्लैक ट्री होते हैं। जो दूसरे हैं अनऑर्डर्ड ट्री, अनऑर्डर्ड ट्री कैसे होते हैं इम्प्लीमेंटेड, वो होते हैं ओपन हैश टेबल में होते हैं इम्प्लीमेंटेड। ओपन हैश टेबल क्या होती है, जैसे एक जो पुराने टाइम में ना डायरेक्टरी चलती थी ना, कि यहाँ नेम आ गया और उसका फिर फ़ोन नंबर हो गया बेसिकली, तो ये इसकी की हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। सेम सेम इम्प्लीमेंटेड होते हैं। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है इनकी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। मतलब कांस्टेंट टाइम में सारे ऑपरेशन हो जाते हैं इसमें एवरेज केस में। और हम जनरली ज़्यादा फोकस वैसे उस पर करके चलते हैं वर्स्ट केस पे। बट इसमें एवरेज केस होते हैं ना, वो सारे ऑर्डर ऑफ 1 होते हैं। और इसके जो वर्स्ट केस होती हैं वो दे माइट गो अप टू एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में जा सकते हैं वो। सो ये हो गया ओपन हैश टेबल में, ये हो गया रेड ब्लैक ट्री में। मैप दो तरीके के हो गए, एक हो गया ऑर्डर्ड मैप, दूसरा हो गया अनऑर्डर्ड मैप। तो अब उसके इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसमें इम्प्लीमेंटेशन इन द सेंस कि हम एसटीएल में उसको यूज़ कैसे करते हैं अगर वो देख लेते हैं। जैसे मैप अगर डिफाइन करना है ऑर्डर्ड मैप, ये बन गया मैप ऑफ इंट इन टाइप। इसका मतलब है कि जो इसका फर्स्ट, इसमें जो मैप कीवर्ड लिखना पड़ता है, फिर टेम्पलेट में वो देने पड़ते हैं हमारे को किस किस टाइप का चाहिए। डेटा टाइप 1 ये है हमारी की होती है। ये की क्या होती है, जैसे इसमें दो चीज़ें बताई थी मैप में होती हैं, एक होती है की, दूसरी होती है वैल्यू। इस की वैल्यू का मतलब है, हम की हमेशा यूनिक होती है, एक मैप में एक ही की हो सकती है। जैसे 3 4 5 डुप्लीकेट नहीं हो सकते। इसकी वैल्यू हम इसमें कुछ भी असाइन हो सकती हैं, बट मल्टीपल 4 नहीं हो सकते। सो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये मैप की प्रॉपर्टी होती है की। और जो इसका दूसरा होएगा, उसका डेटा टाइप दिया, उसका डेटा टाइप दिया, और फिर उसकी वैल्यू दे दी, और यहाँ पर मैप नेम। ये मैप हो गया। फिर मैप में फंक्शन क्या क्या होते हैं मैप के, वो देख लेते हैं। अगर मैप में जैसे कोई वैल्यू ऐड करनी है, मैप डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करने के बाद में दो तरीके हैं। अब जैसे ये दो एलिमेंट है की वैल्यू जो होते हैं ना, ये एज अ पेयर ऐड होते हैं। पेयर ऐड करने के दो तरीके होते हैं, एडिंग अ पेयर के दो तरीके होते हैं। या तो मेक अंडरस्कोर पेयर लिख के फिर दो चीज़ें लिख दो, जो भी लिखनी है, जैसे 3 4, इसमें 3 की हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। देन दूसरा तरीका क्या होता है पेयर ऐड करने का, कि करली ब्रैकेट लगाओ, 3 4 लिख दिए, तो ये भी वो हो गई, क्या कहते हैं, एज अ पेयर ऐड हो गए। अब जैसे इसमें हमारे को दो चीज़ें ऐड करनी है कुछ भी।
अभी ये ऑर्डर्ड मैप है। अब जैसे 3 4 ऐड करा तो इसमें 3 की हो गई और 4 वैल्यू हो गई। जैसे इसी को ही दोबारा ऐड करने की देखते हैं। अब इसको मेक अंडरस्कोर पेयर से ऐड कर देते हैं। तो जैसे 3 4 वैल्यू एक बार ऐड करके देख लेते हैं। मैप में अब जैसे ही यहाँ पर मैप डिफाइन हो गया, ठीक है। अब मैप में मैप का साइज हमें देना जरूरी नहीं होता, ठीक है। मैप डिफाइन हो गया। मैप में अब एक मैप में पहली वैल्यू ऐड हो गई। अब वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड, जो इसका फर्स्ट है दैट इज की, उसका सेकंड है दैट इज वैल्यू। अब इसको आइटरेट करना देख लेंगे कि इसको निकाल कैसे सकते हैं जब यूज करना हो तो कभी। मैप में डॉट इंसर्ट से वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। 3 4, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4 5। अभी तो हमने इसी के हिसाब से ऐड करी थी, बट हम इन केस क्या करते हैं, इसको पहले ऐड कर देते हैं। तो भी क्या होगा, जो फर्स्ट जो सबसे ऊपर होएगा वो 3 आएगा, क्योंकि जो ये मैप होता है ये की के हिसाब से सॉर्टेड होता है। हमेशा जो भी मिनिमम की होएगी वो सबसे ऊपर हो जाएगी, और जो सबसे मैक्सिमम होगी वो नीचे, क्योंकि जो ऑर्डर मैप होता है वो मतलब ऑर्डर मैप नाम से पता चल रहा है, जो बाय डिफॉल्ट अगर मैप लिखते हैं तो ऑर्डर होता है। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर आईटीआर के अंदर ये क्या जा रही है, जो इसका इनिशियल जो मैप बनने के बाद में बिगिन, बिगिन मतलब जो जहाँ पर पहला एलिमेंट पॉइंट हो रहा है वो आईटीआर के अंदर चला गया। और हम जहाँ तक ट्रेवर्स कर रहे हैं वो एंड तक, एंड किसको पॉइंट करके रखता है, एंड एक नल वैल्यू को, मतलब नल नहीं है वो, कोई गार्बेज मतलब उसको पॉइंट करके रखता है। वहाँ पर कुछ होता नहीं है, एंड से पहले तक हमेशा आइटरेट करना होता है, एंड में कुछ होता नहीं है। तो एंड के पहले तक जाना होता है। अब एक बार इसको देख लेते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा। ये होल्ड नहीं हुआ, एक सेकेंड। तो जो वो वैल्यूज हैं वो ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक तो तरीका ये हो गया मतलब आइटरेट करने का मैप को। एक तरीका होता है, अब इसमें कैसे कर सकते हैं, जो ये है इसमें डॉट ऑपरेटर से कर सकते हैं।
सो वही चीज़ है, सेम उसी का आइटरेशन का दूसरा तरीका है, ये ऐसे आइटरेट कर सकते हैं इस मैप को। तो मैप में और भी 2-3 फंक्शन होते हैं, जैसे इंसर्ट करना हो गया। अब जैसे कोई मैप में से एलिमेंट, हमें उसका किसी चीज़ का काउंट निकालना है। मैप के यूज़ क्या है? मैप के यूज़ हैं बेसिकली कि जैसे एक चीज़ दिखाते हैं, मैप का एक यूज़ क्या है, इंट एन। मैप का एक यूज़ है जिससे हमारे को कभी मान लो कि वो निकालना हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो एलिमेंट्स की, जो हमारे पास एरे है किसी क्वेश्चन में। कुछ यूज़ है, अभी क्वेश्चन आए करेंगे ना एक बार, तो उसमें पता लग जाएगा कि एज सच पर्टिकुलर यूज़ है क्या मैप का। तो अब जैसे कुछ हमारे को वेक्टर मिलेगा, अब उस वेक्टर में से हमारे को ना उसके एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब बता दूंगा, अभी एक सेकेंड, एक बार देख लें पहले इसको। अभी ये मैप की वैल्यूज को यहाँ से हटा दो। जैसे 5 ऐड करा, फिर उसके अंदर वैल्यू दी 3 3 2 1 1। तो एरे के अंदर ये वाली वैल्यूज आ गई। अब हमारे को इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 कितने टाइम्स हो रहा है, 1 कितने टाइम्स हो रहा है। सो ये अब ये कर क्या रहा होगा वो मैं बाद में बता देता हूँ, एक बार ये होने के बाद पहले दिखा देता हूँ। हुआ क्या है, 3 इंडिविजुअल यूनिक एलिमेंट्स हैं। अब उनके काउंट चेक कर लेते हैं। सॉर्टेड वे में होएगा। जो फर्स्ट है वो की है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो 1 का 2 आ गया। नेक्स्ट 2 है, 2 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 का 1 आ गया। और 3 2 टाइम्स हो रहा है तो 3 का 2 हो गया फिर से। तो मैं अब इसमें हो क्या रहा है, ये बेसिकली कर क्या रहा है, इसमें दो चीज़ें हो रही हैं ये लिखने से। इसमें हो क्या क्या रहा है वो देख लेते हैं एक बार। मैप ऑफ एरे ऑफ आई करता क्या है कि इफ अगर ये मतलब उसे नहीं पता कि उस जगह पे ये इस चीज की इसकी वैल्यू की है नहीं है। इफ अगर नहीं है तो वो की बना देगा और उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देगा। इफ इंटीजर टाइप है तो उसको जीरो से उसने इनिशियलाइज कर दिया। सो जैसे अभी हमने ये करा कि अभी हम उसको इंक्रीमेंट नहीं करते, हर एक स्टेप पे का देख लेते हैं। जो जब नहीं होगा उसमें कुछ एलिमेंट तो करेगा क्या इससे। तो क्या करेगा, वहां पर एक ना ट्री में जो उसका रेड ब्लैक ट्री है ऑर्डर्ड वे में, वहां पर उन्हें एक स्पेस बना लेगा जिसकी की होएगी जो हमारा वो एलिमेंट था जिससे फर्स्ट एलिमेंट आया होगा 3। तो वो क्या करेगा, ट्री में एक वो बना लेगा 3, उसकी वैल्यू वहां पर 0 इम्प्लीमेंट करके रखेगा उस करंट टाइम के लिए। उसके मतलब वहां पर मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा होगा उस टाइम तक, वो 3 रखेगा उसको। फिर क्या करना है हमारे को, अब हमारे को पता है कि वहां पर कोई एलिमेंट आ चुका है तो हमारे को उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इस 1 को चेंज करके हमारे को मतलब 0 को चेंज करके 1 करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है वो यूज कर लिया। तो इससे क्या हुआ, जो उस स्पेस में था वो इससे ऐड हो गया। इससे दो चीजें हुई, एक नोड इंसर्ट हो गई, नोड इंसर्ट होने के बाद जो वैल्यू की वैल्यू है वो 0 से इनिशियलाइज हो गई। जो ये सिंटैक्स है इससे इससे दो चीजें हुई, एक की इंसर्ट हो गई। इसका दूसरा तरीका है कि एम डॉट इंसर्ट लिखेंगे हम। फिर यहाँ पर हमारे को दो चीजें इंसर्ट करनी पड़ेगी, एक तो एरे ऑफ आई और दूसरा करना पड़ेगा 1। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो 1 तो वो फर्स्ट की केस में होएगा ना। या तो हमारे को क्या चेक करना पड़ेगा, पहले ये चेक करना पड़ेगा कि मैप में वो पहले से एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं है। इफ अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो फिर हमारे इफ अगर वो पहले से प्रेजेंट था तो हमने पहले से उसको मतलब जैसे 3 था उसको 1, ये हमने एम डॉट इंसर्ट और 3 1 इससे करा था ये वाला एलिमेंट इंसर्ट।
बट नेक्स्ट टाइम तो हमारे को दोबारा से 1 थोड़ी बनाना है, इसको दोबारा से तो जो इसमें वैल्यू प्रेजेंट है उसको इंक्रीमेंट करना है। तो हमारा काम बढ़ेगा कि हमारे को पहले चेक करना पड़ेगा कि मैप डॉट फाइंड लगा के इसको, वो मैं फाइंड वाला फंक्शन बता दूंगा अभी। तो हमारे को पहले चेक करना पड़ेगा कि मैप में वो एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं है। तो ये क्या करता है, ये जो भी उसमें जो उसकी वैल्यू प्रेजेंट होती है उसको यूज करके ये हमारे को बेसिकली इस की वैल्यू दे देता है। ये सिंटैक्स मैप स्क्वायर ब्रैकेट और ये यहाँ पर हम की लिखेंगे, ये हमारे को क्या दे देगा, वैल्यू। ये वैल्यू दे देगा। अब वैल्यू में हमारे को जो चेंज करना है हम कर सकते हैं। जैसे हमारे को वैल्यू ही कुछ 10 रखनी है, जो भी कुछ वैल्यू रखनी है हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अभी हमारा फ्रीक्वेंसी निकालने का काम था, तो जो अगर सिर्फ ये होता है तो ये इनिशियलाइज 0 से होती है। फिर हमारे को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो जितने टाइम्स आएगा उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे उसी एग्जाम्पल में 3 3 2 2 1। अब मैप ऑफ पहले 3 आया, वो 0 से इनिशियलाइज हुआ और फिर उसमें लगा रखा हमने मैप ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मैप ऑफ 3 प्लस प्लस। तो पहली जब फर्स्ट टाइम आया तो ये 1 हो गया। फिर मैप ऑफ 3 3 दोबारा आया प्लस प्लस, तो 2 हो गया। मतलब जो इसका ट्री था 3 फिर 2 हो गया। फिर जब 2 आएगा मैप ऑफ 2, तो ऐसे करके ये काम करेगा। फिर मैप ऑफ नेक्स्ट टाइम 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, मैप ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकाली जा रही है। और फिर मैप में ये वाला सिंटैक्स समझ में आ गया ना, मतलब इसमें कोई इशू तो नहीं किसी को। तो जैसे अब हम चाहते हैं कि उसके कुछ भी वैल्यू, जैसे कोई 3 की वैल्यू, जो 3 की है उसकी वैल्यू को हम 10 रखना चाहते हैं, तो हम ऐसे अपडेट करेंगे तो भी अपडेट हो जाएगी। इफ अगर इस जगह पे कोई पहले से चेंज है तो ओवरराइट होएगी, नहीं है तो वहां पर उसको 0 से एक पहले बनेगी, फिर जाके वो 0 से चेंज हो जाएगी। तो ये तो हो गया। अब एक बार देख लेते हैं फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन काम कैसे करता है, अब कोई एलिमेंट देखना है कि मैप में प्रेजेंट है नहीं है। उसका सिंटैक्स होता है मैप, जो भी मैप का, एक सेकंड सिंटैक्स लिख देता हूँ मैं। सिंटैक्स होता है उसका एम मैप का नाम डॉट फाइंड, और हमारे को यहाँ देना क्या होता है, मैप का स्टार्टिंग आइटरे, जो भी एलिमेंट ढूंढना है हमारे को। जैसे हमारे को ढूंढना है 3 ढूंढना है, जो भी हमारे को की ढूंढनी है वो देनी होती है। अब हमारे को चेक करना होता है क्या वो ढूंढते, इफ अगर मतलब जैसे हमारे को ढूंढना है, यही वाला केस है, यही वाला मैप है 3 2 1 का। तो इफ अगर उसमें हम 3 ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे को एक कोई भी पॉइंटर दे देगा, बट वो एंड को पॉइंट नहीं कर रहा होगा इसके। बट इफ अगर इसमें कोई हम जैसे 4 को ढूंढ रहे हैं तो वो क्या करेगा, एंड को पॉइंट करा देगा। एंड इफ अगर जो हमारे को फाइंड है, फाइंड ने हमारे को एंड पॉइंटर रिजल्ट रिटर्न करा, दैट मीन्स कि उसमें वो चीज प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे को कुछ नहीं करना, इफ के अंदर मतलब जो जो भी हमारी उसके अंदर हमारे को चेक करना है, नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड मैप नेम। सो अगर ये चीज ट्रू है, मतलब ये पूरा ट्रू है, तो दैट मीन्स कि उसमें वो चीज प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है। अब वो चीज़ को चेक कर लेते हैं, एम डॉट फाइंड, जैसे हमारे को 3 ढूंढना है, नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड। एक सेकेंड, सो अब एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं।
जैसे पहले पहले एक बार एलिमेंट ट्राई कर लेते हैं चार ढूंढने का, चार ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो ये इसमें, हाँ इसमें क्यों आया ये? मैं थ्री ढूंढ रहा हूँ यहाँ, सॉरी एक्स पास नहीं करा। जैसे पहले फोर ढूंढने का ट्राई करते हैं तो क्या होगा, जो ये एम डॉट एंड होगा, ये एम मतलब जो एम डॉट फाइंड होगा, इसने क्या करा लास्ट में इस एम डॉट एंड के इक्वल एक पॉइंटर रिटर्न करा हमारे को। तो उसका मतलब था कि उसमें वो प्रेजेंट नहीं है। सो दोबारा से एक बार अब थ्री ट्राई कर लेते हैं। थ्री क्या करेगा, कोई भी एक पॉइंटर रिटर्न होएगा वो पर एम डॉट एंड के इक्वल नहीं होएगा। सो हमारे को ये पता लग गया कि उसमें वो प्रेजेंट है। पर ये जो एम डॉट फाइंड ऑपरेशन है ये भी लॉग एन में होती है, जो ऑर्डर्ड मैप की सारी ऑपरेशन लॉग एन में होती है। अब हमारे को पता लग गया ये प्रेजेंट है, तो बस वहां से रिटर्न करा दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैप डॉट फाइंड समझ में आ गया। और इसके बाद मैप डॉट काउंट भी होता है, मतलब जैसे अब एलिमेंट की हमारे को काउंट चाहिए, जैसे थ्री का काउंट चाहिए। तो डॉट काउंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम की देंगे उसकी हमारे को बेसिकली वैल्यू रिटर्न कर देगा, आई गेस। नहीं नहीं, मैप डॉट काउंट क्या करता है बेसिकली, डॉट काउंट सेट में यूज होता है, मतलब मल्टी सेट में यूज करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डॉट काउंट कर क्या रहा है, ये देख रहा है कि जितनी की हैं, इसमें तो वैसे भी सारी, इसमें जो भी हम डॉट काउंट मैप में यूज करेंगे तो वो हमेशा ही वन रिटर्न करेगा। वो क्यों करेगा, डॉट काउंट का काम क्या है, जितनी जो नंबर ऑफ की, जैसे थ्री फोर फाइव मैप में तो पहले ही यूनिक होते हैं, तो उसमें डॉट काउंट का कोई सेंस नहीं बनता, हमेशा वन ही रहेगा। तो इसका मतलब कोई यूज नहीं है एज मैप डॉट काउंट का। और क्या होता है मैप डॉट, अब जैसे कोई हमारे को पर्टिकुलर इंडेक्स इरेज, मतलब कोई पर्टिकुलर वो इरेज करना है, जिससे हम चाहते हैं कि थ्री इरेज हो जाए। थ्री इरेज का तरीका क्या होगा, एम डॉट फाइंड थ्री। अब एम डॉट फाइंड से हमारे को थ्री को पॉइंट करता हुआ उसका जगह मिल जाएगी। इरेज में क्या करते हैं, हमारे को वो वाला पॉइंटर, मतलब पॉइंटर देना होता है। जैसे इस केस में थ्री टू वन था, तो एम डॉट फाइंड क्या करेगा, थ्री को पॉइंट करता हुआ एक एड्रेस जो उसको पॉइंट करता हुआ होगा वो उसको रिटर्न करेगा। और हम मैप डॉट इरेज यूज कर रहे हैं। इरेज फंक्शन क्या लेता है, एक पॉइंटर लेता है, एड्रेस लेता है बेसिकली, जो वो स्पेस क्लियर करना चाहता है। एक बार इसको देख लेते हैं। ये डॉट एफ नाम की कोई चीज होती नहीं है, ऊपर मैक्रो लिखे हुए हैं मैंने। तो जो भी वहां पर थ्री से उसको वो मिला पॉइंटर, वो मैप मतलब एम डॉट इरेज ने उस जगह को इरेज कर दिया। ये चीज ये बड़ी यूजफुल होती है, जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें अगर मिल जाएगा कहीं ना कहीं इसका यूज। तो मैप में से जैसे कोई एक एलिमेंट हमारे को इरेज करना हो तो वो इससे कर सकते हैं। सो वैल्यू टेन, इससे क्या होगा, मैप की जो मतलब जो भी थ्री की वैल्यू हमने उसको चेंज कर दी। तो जो थ्री की वैल्यू है वो चेंज हो गई। और की का चेंज मतलब की एज सच कोई चेंज होने का मतलब नहीं है, की चेंज होने का मतलब है नोड ही चेंज हो गई है। तो मतलब की इसमें कोई ऐसी चेंज नहीं होती। की चेंज का मतलब है कि तुमने जो वो नोड थी, की चेंज का मतलब क्या है, नोड थी वो डिलीट करी है,
और जो दूसरी नोड तुम वैल्यू ऐड करना चाह रहे थे वो चीज नई ऐड हुई है। दो ऑपरेशन होते हैं, डिलीशन ऑफ अ मतलब वो अपडेशन ऑफ अ की। अपडेशन ऑफ अ की का कोई सेंस नहीं बनता। दैट मीन्स कि हमने वो नोड डिलीट कर दिया है, नोड डिलीट हो गई है, और जो उसकी नेक्स्ट वाले की वैल्यू है वो नेक्स्ट इंसर्ट हुआ है एज अ न्यू नोड। ठीक है, फिर उसके बाद वो तो सारे फिर वो तो होते ही हैं सब में। जैसे अब हमारे को चाहिए हो साइज ऑफ मैप, तो एम डॉट साइज से हम मैप का साइज निकाल सकते हैं। और और क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, मैप में आई गेस यही होते हैं बस। एक सेकेंड, पेयर हो गया, ऐड हो गया, क्लियर, साइज, एंड, बिगिन। ठीक है, बस मैप में यही थे। अब मैप हो गया, फिर इसके बाद सेट का सेट देख लेते हैं। सेट सेट क्या होता है? सेट सेट की एक प्रॉपर्टी होती है। मेन प्रॉपर्टी क्या होती है सेट की? सेट यूज का होता है, सेट की मेन प्रॉपर्टी होता है कि इट होल्ड ओनली यूनिक एलिमेंट्स। तुम इसे सिमिलर टू ऑर्डर्ड मैप लेके चल सकते हो, बट एक होता है कि इसमें कोई भी की वैल्यू जैसी चीज नहीं होती। इसमें एक ही होता है बस, मतलब तुम ऐसा इसे एरे ले वेक्टर या एरे लेके चलो, हाँ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होएगा। इसमें मल्टीपल वो नहीं होते, जैसे दो के डिवीजन हो हर एक में, कि ऐसे ऐसा वाला सीन नहीं होता इसमें। सिर्फ एक एलिमेंट होएगा बस। इसकी एक प्रॉपर्टी होता है कि ये ऑर्डर्ड होते हैं। इसमें भी ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड दोनों चीजें होती हैं, पर जो सिर्फ सेट से होता है बाय डिफॉल्ट दैट इज ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड सेट होते हैं, और दूसरा ऑर्डर्ड सेट ऑर्डर्ड होते हैं, और इसके एलिमेंट यूनिक होते हैं। एलिमेंट ये यूनिक होते हैं, जैसे 3 4 5 5 हमने मल्टीपल टाइम ऐड करे तो ये 5 5 एक ही बार ऐड होएगा। ये भी हमारी चीज़ें बहुत यूजफुल हो जाती हैं। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो एक बार उसमें देख लेंगे। इसी का ही एक दूसरा चीज़ होती है मल्टी सेट। मल्टी सेट इसी प्रॉपर्टी को वो कर देता है कि वो इस प्रॉपर्टी को हटा देता है। वो भी ऑर्डर्ड होते हैं मल्टी सेट भी, बट वो क्या होता है उसमें, जैसे आप 3 4 4 हम 2 बार 4 रखना चाहते तो वो 2 बार भी रखने देगा। और इसमें 2 3 फंक्शन एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब जो यूज कर सकते हैं इसमें वो काम आता है। जैसे हमने इसका भी सेम सिंटैक्स है बनाने का, मतलब जैसे नॉर्मल चीज़ों का होता है। सेट हो गया, ये मल्टी सेट करना है तो मल्टी अंडरस्कोर सेट, देन इंट, और जो भी उसका नाम था, ये मल्टी सेट का सिंटैक्स हो गया। अब मल्टी सेट में हमने ऐड कर दिए एस डॉट इंसर्ट से, हमने चीज़ें ऐड करते गए। फिर उसके बाद 3 4 4 5 6 6 मान लो ये था। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास 4 का काउंट आ जाए कि इसमें 4 कितने प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, एस डॉट काउंट से हम यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो पास करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी, उसका काउंट आ जाएगा। ये हो गया मल्टी सेट। और सेट की प्रॉपर्टी वो हो गई। तो अब क्वेश्चन पे चले जाते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। हर्षद तेरी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, एक बार क्वेश्चन पे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है? अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ, बता। हाँ, अरे मैं कह रहा था मल्टी सेट में इंसर्ट कैसे करते हैं? मल्टी सेट का वही सिंटैक्स है, मतलब एम डॉट इंसर्ट, सेम सिंटैक्स, मतलब जो सेट का होता है अच्छा, मैप का। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है हमारे को, इस क्वेश्चन में कि बताना है कि कोई एलिमेंट वन टाइम से, कोई भी एलिमेंट इफ अगर डुप्लीकेट है तो हमारे को ट्रू रिटर्न करना है, इफ नहीं है तो इसमें कौन सा डेटा सिस्टम, मतलब कौन सा वो यूज कर सकते हैं कंटेनर?
अभी जितने बनाए हैं उनमें से कोई एक कोई ध्यान आ रहा हो कि हमारे को देखना है कि डुप्लीकेट है नहीं है या नहीं, कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो। मैप या मल्टीसेट दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ तो पहले का मैप से ट्राई कर लेते हैं। तो एक मल्टी सेट भी ट्राई कर लेते हैं, मल्टी सेट से कैसे होता। एक सेकंड, मल्टी सेट ऐसे ही होता है शायद, ये लिख के देख लेते हैं। यस, मल्टी सेट। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो मल्टी सेट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, मतलब कुछ, मतलब इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, पर फिर भी कोई डाउट हो तो अब अगला देख लेते हैं एक बार। ये कौन सा है? हाँ हाँ, ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि दो का सम बताना है, किन्हीं दो का सम इस टारगेट के इक्वल हो पा रहा है नहीं, या नहीं हो पा रहा। तो किसी को कुछ अप्रोच आ रही हो। और फिर उनके हमारे को बेसिकली वेक्टर में वो रिटर्न इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। तो बताना चाहेगा एक बार। इफ नहीं तो मैं ऐसे कर सकते नॉर्मल हैं। वेक्टर हाँ इसमें मतलब मैप्स वगैरह यूज करने हैं कि मैं तो नॉर्मल वेक्टर से ही हो जाएगा। हाँ, वैसे बाइनरी सर्च से भी हो जाएगा, पर उसमें एक इशू आ सकता है अगर वही चीज़ को बाइनरी सर्च दोबारा उसी को रिपीट करा दे। मतलब जैसे तू चल तू अपने अप्रोच बता पहले क्या कह रहा है। अरे हर एलिमेंट को में से टारगेट माइनस कर लेंगे ना, हर फिर अगर वो एलिमेंट। कहीं इसमें हर एन स्क्वायर लगेगी लेकिन ठीक। हाँ, तो एन स्क्वायर में चल तो जाएगा, क्योंकि 10 पावर 4 है, हाँ 10 पावर 4 एन स्क्वायर में चल जाएगा। चल पहले ब्रूट वो कर लेते हैं, ब्रूट फोर्स। वैसे मैप्स कैसे यूज होंगे, मैप्स यूज हो सकते हैं इसमें। हाँ होएगा, भी देख लेते हैं इसके बाद। अच्छा हाँ हर एक उसका शायद हो जाएगा मैप यूज।
नेक्स्ट ईयर नहीं आना चाहिए, चल जाना चाहिए। चल यहाँ पर बड़ी बेकार उसके साथ चला है, तो कोई बेटर ऑप्टिमाइज तरीका आ रहा हो किसी को। सो देखो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे 2 7 11 15 है, 2 7 11 15 हम क्या करें इसको एक जैसे मैप में ऐड करते हैं। हम इसको एक मैप में ऐड कर दिया, मैप में 2 डल जाएगा। 2 में इसका जो की है वो तो ये एलिमेंट होएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका इंडेक्स होएगा। जैसे 2 का हो गया, अब जैसे 2 का हो गया 0, 7 का हो गया 1, 11 का हो गया तुम्हारा कितना 2 और 3, 15 का हो गया 3। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास टारगेट है। टारगेट है क्या हमारे पास में, टारगेट है हमारे पास में इस केस में टारगेट इज, नहीं ये नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन इज टारगेट 9 है, टारगेट इज 9। अब हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अब हमारे पास 2 आया तो हम क्या करेंगे, मैप डॉट फाइंड, मैप डॉट फाइंड में हम कर देंगे टारगेट माइनस, टारगेट माइनस जो भी वहाँ पर हमारे पास आ रखा है ITR। टारगेट था 9, 9 माइनस 2। अब डॉट फाइंड है, अब वही चेक करेंगे कि नॉट इक्वल टू हमारा। अब इसमें हम काउंट से भी चेक कर सकते हैं। काउंट से कैसे चेक करेंगे, इफ डॉट काउंट लगाएंगे, इफ अगर उसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, इसमें 7 प्रेजेंट है तो 1 मिल जाएगा। इफ अगर वो 7 प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारे को 0 रिटर्न करेगा। तो 0 रिटर्न करने का मतलब है हमारे पास वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर। सो दोनों चीज़ों से हो सकता है। मैप डॉट फाइंड में हमारे को बस लास्ट एलिमेंट से एंड से चेक करना पड़ेगा। इफ अगर वो एंड के आइटरे मैप के उसके इक्वल नहीं था, दैट मीन्स कि उसमें वो प्रेजेंट है। सो वो चीज़ चेक करेंगे कि एम डॉट फाइंड टारगेट माइनस ये, अगर प्रेजेंट नहीं था तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमारे को वो रिटर्न कर देना है मैप ऑफ टारगेट माइनस ITR। और एक जो इस वाले का इंडेक्स रखने के लिए तो एक इंट आई इक्वल टू 0, या फिर उसको नॉर्मल फॉर लूप से चला लेना, और दूसरा आई। सो एक बार इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो m डॉट फाइंड की, अच्छा उसकी लॉग एन हो जाएगी ना, हाँ ठीक हाँ, है। एम डॉट फिर फाइंड n की लॉग एन लॉग हो एन, गई, ठीक एन है। लॉग एन हो गई तो एन स्क्वायर से बेटर हो गई। और जो इसका हाँ हम ठीक वो होते हैं इसके इंसर्शन, मतलब इंसर्शन वाले होते हैं, जिस स्टेप में हम इंसर्ट कर रहे हैं ना मैप में, ये सारे भी ऑर्डर ऑफ मतलब लॉग एन ही होते हैं। सो ये इंसर्शन टाइम में भी लॉग एन ही थी। एक इंसर्शन जो होती है इसकी log n लेती है साइज, मतलब जो उसकी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है रनिंग टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं ये नहीं है, इसको बंद ही कर दो।
हमने इसको ऐसे कर लिया, फिर हम i equal to 0 i less than n i plus plus if m dot, फिर से फाइंड चेक करेंगे, सो टारगेट माइनस nums of I is not equal to m dot end. That means we can return इसमें एक इशू आ सकता है। ये इशू क्या है कि जब हम वो कर रहे हैं थ्री अब जैसे टारगेट इज 6, हम ये गिवन आ रही है 1 मान लेते हैं, इसमें किसी भी पेयर से हमारे को वो मिल नहीं रहा। मैप में जो डली हुई होंगी चीज़ें 2 0 3 1 और 1 2, ये मैप होएगा। फिर हम जब आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे एरे के हिसाब से, सो जब इसको लेके टारगेट -6 -2 4 ढूंढेंगे, मैप में नहीं मिलेगा, चलो ठीक है। अब 6 -3 3 ढूंढेंगे, मैप में मिला, पर मैप में कौन सा मिला, जो प्रेजेंट हम जो अभी यूज कर रहे हैं वही वाला तो मिल गया वापस। सो वो डुप्लीकेट मतलब दो प्रेजेंट थे नहीं, सेम एलिमेंट दो बार यूज हो नहीं सकता, मतलब हम आंसर में ये रिटर्न नहीं कर सकते, 0 1 1 1 ये चीज रिटर्न नहीं हो सकती। 2 3 3 ऐसा हो सकता था कि ये चीज ऐसे प्रेजेंट है, इसमें गिवन है एग्जैक्टली न्यू में नॉट यूज सेम एलिमेंट वाइज, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर कि जो भी एक सेम एलिमेंट है वो दो बार यूज नहीं हो सकता। ये ऐसा भी हो सकता था कि ये केस प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम सर्च कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि मैप में ना काउंट रख लेते हैं बस, इंडेक्स को भी रख लेते हैं एक मैप में, एक मैप में हम काउंट रख लेते हैं। एक मैप में काउंट का मतलब है जैसे 3 की वैल्यू 2 है, इसमें क्या है 3 की वैल्यू 1। फिर हम चेक करेंगे कि जो टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई है वो क्या हमारे नम्स ऑफ आई के इक्वल है। इफ है तो हमारे को एक ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा काउंट वाला फ्रीक्वेंसी वाला है उसमें जो नम्स ऑफ आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इफ अगर वो 1 है, सिर्फ 1 है, तो दैट मीन्स कि वही वाला एलिमेंट दो बार रिपीट हो गया। तो ये चीज भी इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो बस एक ये चीज और देखनी है। एक सेकेंड, तो उस चीज को अवॉइड करने का तरीका है हमारे पास में दो तरीके थे। या तो तुम पहले से सबके इंडेक्सेस रख के चलो और फिर उसके लेफ्ट राइट को चेक कर लो कि वो इक्वल है नहीं है, बट उसमें दो मैप बनाने पड़ेंगे जहाँ हमारे को काउंट रखना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका है हमारे पास में कि एक जगह तुम पहले डिफरेंस स्टोर कर लो कि ढूंढना क्या है। ढूंढना है हमारे को टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, और इफ अभी तक हमारा मैप में हमने कोई डाला नहीं है, हम क्या करेंगे मैप डॉट काउंट चेक करेंगे और ढूंढेंगे क्या डिफरेंस। इफ अगर वो डिफरेंस उस मैप में प्रेजेंट है तो यहीं पे रिटर्न कर देंगे हम मैप ऑफ डिफरेंस एंड आई। बट इफ अगर वो अभी तक प्रेजेंट नहीं है तो नम्स ऑफ आई इक्वल टू आई। सो एक तरीका ये है। इफ अगर यही चीज़ हम अनऑर्डर्ड मैप से चेंज कर देंगे ना तो इसकी जो रनिंग टाइम है वो और कम हो जाएगा। अभी देखो 24 मिली सेकेंड है ना, ये रिड्यूस हो जाएगा
क्योंकि इसके जो ऑपरेशन होती हैं एवरेज केस में वो ऑर्डर ऑफ 1 होती हैं और इसकी सारी ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती हैं। सेवनटीन हो गया, पर मतलब और ज़्यादा कम हो जाना चाहिए था, पर पता नहीं हुआ ये, मतलब इसका ये कुछ ज़्यादा कुछ ठीक है नहीं है, वेरी करता रहता है। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंक लिस्ट के इंटरसेक्शन ढूंढनी। मतलब एक वाई टाइप की लिंक लिस्ट होगी कि दो लिंक लिस्ट स्टार्ट हुई पर वो एंड में जाके मर्ज कर गई। इसमें मतलब इसका वो क्या है कि दो इनिशियली दो लिंक लिस्ट स्टार्ट हुई। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे A1 स्टार्ट हुई, A1 से A2 से जिससे वो गई मान लो यहाँ से, जो जहाँ कॉमन वाला पार्ट है उसको C से चेंज कर देते हैं, C1 C2 C3। एक और स्टार्ट हुई B1 लिंक लिस्ट, B2 थी, फिर B3 थी, फिर B4 थी, फिर वो जाके वो भी C1 पे मर्ज हो गई। तो हमारे को बताना क्या है, जो जो जहाँ से वो मर्ज हो रही हैं दोनों, उसका वो बताना है, डेटा पार्ट बताना है हमारे को। तो इसका कुछ मतलब कोई अप्रोच किसी को आ रही हो समझ में, अभी वाले कंटेनर का यूज करके, जो अभी कंटेनर कराए हैं, 3 कंटेनर कराए हैं। ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि जो हम जो जोन सी नोड आइटरेट कर ली उसको मैप में रख लेते हैं, फिर इफ अगर वो चीज पहले से किसी दूसरे एलिमेंट को मिल जाए प्रेजेंट चेक करते हुए, दैट मीन्स कि वो वाली चीज रिपीटिंग है। अब इसको समझने के लिए मान लो इसका एड्रेस है ए, इसका बी, इसका सी, जो कॉमन है डी ई एफ कॉमन है, एफ जी एच आई जे के, और ये जाके मर्ज हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब दो मैप बनाएंगे, एक मैप होएगा M1, दूसरा होएगा M2। M1 क्या रख रहा है, ये है लिंक लिस्ट 1, लिंक लिस्ट 2। अभी क्या है कि हमने ए का जो एड्रेस है वो हमने ऐड कर दिया, m इक्वल टू जो भी कुछ है, सेट में करना है, मैप में करना है, इसमें आज मैप का कोई यूज़ नहीं है, सेट में भी कर सकते थे। सो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू कुछ भी, जो भी तुम्हें रखनी है वो कुछ भी रख सकते हो। हमने बेसिकली, हमारा ऐड करने का मकसद है कि इसमें ये ऐड हो चुकी है, तो ए नोड एक ऐड हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद बी भी ऐड हो जाएगी, अभी हम पहला इटरेशन हुई, ये भी ऐड हो गई, और इस वाली में जी भी ऐड हो जाएगी, ठीक है, इस वाली में जी हो गई, फिर नेक्स्ट होएगी, इसमें बी हो जाएगी। और हमारे को साथ साथ में चेक करना है कि जो ये ए है ये इसके M2 में प्रेजेंट तो नहीं है पहले से, मतलब मैप 2 में, और जो इसकी जी है वो क्या M1 के मैप, मतलब जो M1 है उसमें प्रेजेंट तो नहीं है। अभी हम करेंगे जो वो है जी डॉट, मतलब वो लगाएंगे M2, नहीं मैप 1 में ढूंढनी है तो M1 डॉट फाइंड, और हमारे को ढूंढना क्या है, जी नॉट इक्वल टू M1 डॉट एंड। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये है ये पहले से प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हो गया जी ऐड हो गया, इसमें ये ए हो गया, फिर नेक्स्ट इसमें बी ऐड होएगा। अब बी इसमें सर्च करेगा M2 में कि वो पहले से प्रेजेंट तो नहीं है बी प्रेजेंट, ये क्या करेगा, ये एच ऐड करेगा, फिर ये सी ऐड करेगा, फिर ये आई ऐड करेगा, ये डी ऐड करेगा, ये जे ऐड करेगा, मतलब ये साथ साथ में चेक भी हो रहे हैं कि पहले से प्रेजेंट है नहीं है, जे ऐड करेगा, फिर उसके बाद डी के बाद में ये ई ऐड करेगा। और हमारे को चलना कब तक है, जब तक दोनों के नल पॉइंट दोनों के नल ना मिल जाए, ठीक है जे। फिर उसके बाद ये इस टाइम पे ये के ऐड करेगा ई के उसमें, ये एफ ऐड करेगा, ये उस टाइम पे डी ऐड करेगा। पर जब ये M2 डॉट फाइंड लगाएगा डी को, उसमें उसको पहले से एलिमेंट मिल जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये डी ही है जहां से वो कॉमन जंक्शन स्टार्ट हो रहा है।
इसको किसी मतलब कुछ कुछ समझने में इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जब हमने मैप में पहले से वो चीज़ें ऐड कर दी मैप में या सेट में, तो हमारे को इफ अगर वो पहले से प्रेजेंट मिल गई वो वाली नोड का एड्रेस, तो उसका मतलब है कि वही तुम्हारा जंक्शन पॉइंट है। मतलब जो एक बॉटलनेक सा बन रहा है, वाई ऐसा बन रहा है, अब वो वाई ऐसा कैसे भी हो सकता है कि वो बहुत सारी चल चुकी थी, तो जहाँ पर वो रिपीटिंग होएगी कि दूसरे में दूसरे मैप में पहले प्रेजेंट थी और दूसरे का जब फाइंड लगाया तो वो मिल गई, दैट मीन्स कि वही पॉइंट है जहाँ से वो जंक्शन स्टार्ट हो रहा है। और मतलब आगे भी रिपीटिंग मिलेंगी, जहाँ पहले हो रही है बस वो हमारे को वही रिटर्न करना है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करना है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसको एक बार कोड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस केस में सेट बना लेते हैं। सेट बना लेते हैं, उसमें लिस्ट नोड, वो सेट है लिस्ट नोड टाइप का। हमारे को चलना कब तक है, जब तक दोनों नल ना हो जाए। एक हो सकता है कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक होती 4 नोड, इसमें मान लो इससे जो जहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं इससे पहले ही 16 नोड होती, तो इसको तो मतलब ज्वाइनिंग पॉइंट तो था, अगर हम तो एंड लगा देते तो ये तो इसकी वजह से तो ये लूप चलना बंद हो जाता ना, पर इसकी 16 नोड आइटरेट होने के बाद में मिलेगा ना ये। सो और लगाना है जब तक दोनों खत्म नहीं हो जाती। फिर यहाँ पर चेक कर लेंगे कि इफ हेड ए नॉट इक्वल टू नल एंड हेड बी नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब यहाँ इस वाले ब्लॉक में हम चेक क्या करें, जब दोनों चीजें वो हैं नल के इक्वल नहीं है। इसमें कर रहे हैं जब इफ एक चीज कोई नल हो चुकी है और दूसरी चीज नल नहीं है। सेट बनाया, 2 सेट बनाने पड़ेंगे, एक लिंक लिस्ट 1 का, एक लिंक लिस्ट 2 का। जब दोनों चीजें वो हैं, दोनों चीजें अब प्रेजेंट है, मतलब दोनों के एज सच नोड है, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। एस हेड, ये हैं जो उनके वो हैं हेड्स हैं, उनको आगे मूव कराने के लिए, बेसिकली ट्रेवर लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल के लिए। इफ s1 डॉट फाइंड की जगह हम काउंट लगा देते हैं, काउंट। हम लिंक लिस्ट 1 में ढूंढ रहे हैं तो हमारे को हेड बी का ढूंढना पड़ेगा। इसकी वैल्यू देखी तो हमारे को रिटर्न करना क्या पड़ेगा, हेड बी का डेटा। इफ s2 डॉट काउंट हेड ए, मतलब बेसिकली वैल्यू ये इसमें डेटा वैल्यू होती है। सो जब वही वाला केस है कि एक चीज नल हो चुकी है, एक चीज नल नहीं हुई है, तो जो चीज नल नहीं हो रखी उसको तो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारे को उसको दूसरे में चेक करना ही पड़ेगा। इफ s2 डॉट काउंट हेड ए की वैल्यू, अब ये चीज सेम इसमें भी आनी चाहिए।
फिर ऐड क्यों नहीं करने दे रहा? ये जो हमारा वो कंटेनर है वो इस टाइप का बनेगा। हम जो सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू से नहीं कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं नोड के एड्रेस से, क्योंकि वैल्यू रिपीटेड हो सकती हैं। इसमें क्यों नहीं करने दे रहा ये? कैनॉट इनिशियलाइज रिटर्न लिस्ट नोड विद एल वैल्यू। हो सकता है कि उनको चेंज ना करने दे रहा हो, तो हम यहाँ टेम्परेरी हेड बना लेते हैं। पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। एक सेकेंड, इससे पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं। सी आउट हेड ए वैल्यू। ये प्रिंट तो करने दे रहा है। अच्छा, रिटर्न टाइम में दे वांट नोड। रिटर्न टाइम में भी उन्हें नोड चाहिए, उन्हें इंटीजर नहीं चाहिए। ये चीज़ इस पे इट इज रिटर्निंग। और ये चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी। इफ हेड का नेक्स्ट, वो मूव जब ही कर पाएगा जब उसका नेक्स्ट प्रेजेंट होएगा। इफ अगर प्रेजेंट ही नहीं होएगा तो मूव क्या करेगा? अभी कोई इशू है भाई? क्या है ऐसे ही होना है? अब है कि 1 1 तो मेरा नो इंटरसेक्शन रिटर्न करा। ऐसा क्यों करा है इसने?
इंसर्ट करेगा, इफ हमारा ये बेसिक इज इक्वल टू हेड बी रिटर्न हेड ए, ये वाला केस है। या ये ऐसे ही होना है, ठीक है, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अगर एक्सेप्टेड सोल्यूशन फिर भी देखना है, पर ये वाली अप्रोच ये वाली नहीं है, सेट वाली, ये दूसरी अप्रोच है। तो मैं इसका सोल्यूशन मैं भेज दूंगा ग्रुप पे बाद में। अभी ये पता नहीं क्या अलग अलग टेस्ट केसेस पे रुक रहा है, मतलब गलती मेरी है पर नहीं रुक रहा है। 35 टेस्ट केस पास हो रखे हैं, अभी क्या इशू है देख लेते हैं इसको। 3 2, तो रिटर्न इंटरसेक्शन 3 मेरे में बताया कि इंटरसेक्शन है ही नहीं, ये इस नेक्स्ट की वजह से है। पर इफ अगर ये नेक्स्ट यहाँ नहीं लगा रहे तो भी इशू आ रहे हैं, तो है इनफाइनाइट लूप चल जा रहा है। नल का ही तो उसको वो नहीं मिलेगा, अब चल जाना चाहिए शायद। हाँ, तो अब किसी को डाउट नहीं मतलब होंगे तो मैं एक बार समझा देता हूँ मैंने करा क्या है। वही चीज़ करी हुई है सेम, बस ये इशू क्या थे कि जो नल का कोई नेक्स्ट तो होता नहीं है। तो मैं क्या कर रहा था, पहले यहीं पे चेक कर ले रहा था कि नेक्स्ट अगर नल है तो ही आगे मत चलो। पर उस केस में क्या होगा कि जैसे यही वाला भी केस था कि ये 3 है, ये है, इसकी वजह से ये अंदर ही नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो नेक्स्ट है वो नल हो चुका है और पर इसका नेक्स्ट नल नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर इसको इस इंटरसेक्शन नहीं मिला, तो वो चीज़ चेक करनी थी। बाकी मेन लॉजिक वही है कि एक की लिस्ट में दूसरे को इंसर्ट करके, अच्छा एक की लिस्ट में दूसरे को चेक करना है कि वो पहले से प्रेजेंट है नहीं है, जो पहले लॉजिक समझाया था। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर अब वाइंड अप करते हैं। इस क्वेश्चन की भी दो अप्रोच हैं। जो एक अप्रोच है वो अभी हम नहीं करेंगे, वो ऑर्डर ऑफ एन की है, कांस्टेंट स्पेस की है। अभी हम कर रहे हैं कि मैप यूज करके या सेट यूज करके एक्स्ट्रा स्पेस लेके और एन लॉग एन की। तो इसमें हमारे को करना क्या है, हमारे को करना है कि कोई भी वो दिया होगा हमारे को एरे या वेक्टर जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे को बताना है फर्स्ट पॉजिटिव नॉन प्रेजेंट एलिमेंट। जैसे 0 1 2 है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर कौन सा सबसे पहला जो प्रेजेंट नहीं है वो 3 होएगा। अब जैसा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1 2 नहीं 1 3 ले लेते हैं, इस केस में 2 हो जाएगा जो नहीं प्रेजेंट है। 1 5 4 होता तो इस केस में 2 हो जाता, 3 4 5 के केस में 1 हो जाता। तो हमारे को बताना है कौन सा ऐसा पहला पॉजिटिव इंटीजर है जो प्रेजेंट नहीं है। सो उसी का वही चीज़ है कि सेट में ऐड कर लेंगे हम, सेट में या किसी भी चीज़ में ऐड कर लेंगे मैप में। एस डॉट इंसर्ट एस डॉट, हमने ये 0 डाला 1 डाला 2 डल गया,
फिर उसके बाद एस डॉट काउंट वो ग्रेटर तो कंटिन्यू हुआ, हमारे को n टाइम्स 0 1 2 जो भी नंबर ऑफ काउंट है अब आंसर आएगा। सो इसकी ये हो गई, ये मतलब समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें डाले जा रहे हैं उसको, और फिर बेसिकली जैसे 1 0 2 है, हमने एक सेट 1 डाला, 0 डाला, 2 डाला, फिर हमने ये एक सेट में डल गई सारी चीज़ें। फिर हम चेक करना स्टार्ट करते हैं कि 1 का काउंट चेक करा, 1 का काउंट इफ अगर वो 0 0 के इक्वल मिल गया, फिर हमने एक फॉर लूप लगाया, हमारे को फर्स्ट एलिमेंट ढूंढना है जो उसके इक्वल ना हो। और ये n+1 की लिमिट हमारे को कैसे पता है कि जो हमारे पास अरे का साइज है वो n है, तो मैक्सिमम एलिमेंट इसमें कौन सा जो ना मतलब अगर सारे प्रेजेंट होने स्टार्ट होते हैं तो कहाँ तक जा सकता है। जैसे 1 से स्टार्ट होएगा क्योंकि 0 पॉजिटिव में कंसिडर नहीं होएगा, 1 2 3 4 जो साइज है वहां तक ही प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को एब्सेंट होना ही होना पड़ेगा। इफ अगर वर्स्ट केस भी होगा कि हमारे को सारे ही चेक करने पड़ गए तो फिफ्थ एलिमेंट को प्रेजेंट होना ही होना पड़ेगा, तो n+1 तक हमारे को चेक करना है। आई लेस देन n+1 तक चेक करा, फिर हमारे को वही चीज लगानी है कि s डॉट काउंट चेक करा, और फिर हम यहाँ i इक्वल टू इफ अगर वो 0 के इक्वल है काउंट तो उसी को रिटर्न कर दो बस। तो इसकी अप्रोच ये थी। तो बस आज के लिए वही वाइंड अप कर लेते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो बस अब वाइंड अप करते हैं, चलो थैंक यू।